लोकसभा भदोही के चुनाव में ईद के मौके पर भाजपाइयों को एक बड़ा तोहफा मिला। भारतीय जनता पार्टी भदोही को काफी दिन से यह प्रतीक्षा थी कि किसी को टिकट मिले और हम चुनाव प्रचार में लग जाएं। मनसा पूरी हुई और डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को प्रत्याशी के रूप में भेज दिया गया। विनोद कुमार बिंद को निषाद पार्टी के कोटे से प्रत्याशी बनाया गया है, किंतु एक कमल के फूल वाले निशान पर ही मोहर लगवाएंगे। जब विनोद बिंद जो है कल यानी शुक्रवार को भदोही जिले में आए तो जिला कार्यालय पर, भाजपा के जिला कार्यालय पर उनका भरपूर स्वागत समारोह की तैयारी की गई। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता ऊंच बॉर्डर पर पहुंच गए थे और गाजे बाजे के साथ, जुलूस के साथ विनोद बिंद को कार्यालय तक लेके आए। बड़ी सारी बातें हुई, माल्यार्पण हुआ, भाजपा नेता पप्पू तिवारी 51 किलो का हार लेकर गए, विनोद बिंद को जो है पहनाए, खूब स्वागतबाजी हुई। लेकिन मैं स्वागत समारोह का समाचार सुनाने नहीं आया हूं, बल्कि इस स्वागत समारोह में जो सियासत देखी गई मैं उसकी बात करने आया हूं। सियासत कौन सी? आप ये देखिए कि पूर्व सांसद रमेश बिंद का टिकट काट दिया गया। उस कार्यक्रम में रमेश बिंद नहीं थे, लेकिन रमेश बिंद का मजाक भी उड़ाया गया। नकली डॉक्टर, असली डॉक्टर, नाम भले नहीं लिया गया हो, लेकिन नकली डॉक्टर, असली डॉक्टर, ऐसी तमाम बातें आई। डॉक्टर विनोद बिंद जो है क्या बोले, पेड़ बबूल का आम कहां से खाए, एक पुरानी कहावत है। जरा इस वीडियो को भी देख लीजिए। कि मंच पर दो बातें आई जो सस्पेंस पैदा की। एक तो हमारे माननीय विधायक औराई के, इन्होंने कहा कि ये असली डॉक्टर दिखते हैं, उस असली के पीछे का राज था। और दूसरी बात, आपने अपने उद्बोधन में कहा कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, इसके क्या अर्थ? देखिए, समझदार व्यक्ति को इशारा ही काफ़ी है और सभी लोग समझ गए हैं, इसको स्पष्ट इशारे में ही समझ जाइए, राज को राज रहने दीजिए। देखा आपने, जब हमारे संवाददाता ने उनसे सवाल किया कि आपके असली डॉक्टर, नकली डॉक्टर, बोया पेड़ बबूल का, इसका अर्थ क्या है, तो किसी ने जवाब नहीं दिया। राज को राज रहने दो, सब लोग समझ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के औराई विधायक दीनानाथ भास्कर भी यही बोल के हट गए, विपुल दुबे जो ज्ञानपुर विधायक हैं वो भी यही बोल के हट गए, विनोद बिंद भी जो है एक मजे हुए राजनीतिक की तरह कोई जवाब नहीं दिए, हट गए। गौर करने वाली बात है कि स्वागत में सियासत का जो दौर देखा गया, इसमें दो चेहरे प्रमुख रूप से सामने आए। विपुल दुबे जो ज्ञानपुर के विधायक हैं और आई विधायक दीनानाथ भास्कर जी, ये दो चेहरों की खूबे लगा कि ये वर्चस्व की लड़ाई, ये जो भदोही भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों में जो लोकसभा चुनाव की लड़ाई होने जा रही है, ये वर्चस्व की लड़ाई होगी, पार्टियों की लड़ाई नहीं होगी। और गौर करने वाली बात है, इसमें कई चेहरे शामिल हुए। जब ज्ञानपुर विधानसभा से विपुल दुबे ने चुनाव जीता था तो खूब बढ़ चढ़ के पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा का गुणगान किया था। अगर वीडियो आपने देखा होगा तो भी देखा होगा कि किस तरीके से वो बोल रहे हैं कि जो है उन्हीं की वजह से, उनके कर्मठता की वजह से, उनके नाम की वजह से चुनाव में विजय प्राप्त हुई। लेकिन इसमें क्या हुआ, स्वागत समारोह में रंगनाथ मिश्रा कहीं दिखाई दिए? नहीं दिखाई दिए। छोड़िए, मान लीजिए ये भी कहा जा सकता है कि रंगनाथ मिश्रा जो है घर पे नहीं थे, बाहर थे, लेकिन जो औराई के ब्लॉक प्रमुख विकास मिश्रा हैं, उनके पुत्र हैं, वो कहां थे? वो कार्यक्रम में क्यों नहीं आए? सांसद रमेश बिंद अगर टिकट जो है कट गया था, फिर भी वो पार्टी के सांसद हैं मौजूदा समय में। उस कार्यक्रम में सांसद रमेश बिंद कहां हैं? वो भी नहीं थे। हाँ, उनकी खिल्ली उड़ाई गई, चर्चा में वो जरूर थे। दूसरी तरफ देखिए, पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे एक बड़े चेहरे हैं ब्राह्मणों के भदोही में, वो भी नदारद दिखे। रंगनाथ मिश्रा नदारद दिखे ही। पूर्व विधायक जो भदोही के हैं रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी गायब दिखे। उनके भाई जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं अरुण त्रिपाठी जी, वो भी गायब थे। उनके भतीजे हैं जिला पंचायत सदस्य हैं पप्पू त्रिपाठी, वो भी राजनीतिक परिवार है, बड़ा राजनीतिक परिवार है। लेकिन क्या लोग इतने व्यस्त थे कि पूरे परिवार में एक भी व्यक्ति उस कार्यक्रम में दिखाई नहीं दिया? ये लोगों के जहन में सवाल दौड़ रहा था कि आखिर क्या कारण है। कन्हैया लाल मिश्रा जी
पूर्व जिलाध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, वो भी नदारद थे। पूर्व जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव जी, वो भी नदारद थे। पूर्व जिलाध्यक्ष संतोष पांडे जी, वो भी नदारद थे। ज्ञानपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे डॉक्टर राकेश दुबे, वे भी नदारद थे, उनका भी कोई पता नहीं था। और भदोही ब्लॉक प्रमुख प्रशांत सिंह चिट्टू, वो भी दिखाई नहीं दिए। यही नहीं, ज्ञानपुर ब्लॉक के जो प्रमुख हैं अखिलेश्वर प्रताप सिंह, बबलू सिंह, वो भी गायब थे, वो भी उस स्वागत समारोह में दिखाई नहीं दिए। ऐसे कई बड़े चेहरे थे जो कि इससे दूर थे। क्यों दूर थे? ये सवाल लोगों के जहन में उठ रहा है कि एक तरफ ये बोला जा रहा है कि बोया जो है पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए। अब सवाल यह है कि ये शब्द किसके लिए थे? जवाब नहीं था उनके पास, भाग गए, जवाब नहीं दे पाए। बोले कि समझने वाले समझ गए। अब क्या समझे? समझने वाले ये समझेंगे कि गोरखनाथ पांडे के लिए कहा गया था, रविंद्रनाथ त्रिपाठी के लिए कहा गया था, कि रंगनाथ मिश्रा के लिए कहा गया था, कि डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद के, किसके लिए कहा गया था। जब कोई बात स्पष्ट नहीं होती है तो सवाल उठते हैं। लेकिन एक बात और है कि असली डॉक्टर और नकली डॉक्टर, ये कहा गया कि ये असली डॉक्टर हैं, डॉक्टर विनोद बिंद असली डॉक्टर हैं, तो नकली डॉक्टर कौन था? रमेश चंद्र बिंद, वो भी डॉक्टर लिखते थे। हाँ, उनके डिग्री पे सवाल भी उठते रहे, कोई झोला छाप डॉक्टर, कोई तमाम तरीके की बातें होती रही, राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। लेकिन एक बात गौर करने वाली यह भी है कि क्या चुनाव में, जब हमें चुनाव जीतना है, तो क्या वर्चस्व देखना होगा कि किसका वर्चस्व ज्यादा है, कौन ज्यादा प्रभावी है। पूरी टीम बना के, एक टीम मेंबर सब मिलके जब काम करते हैं तब चुनाव में विजय प्राप्त होती है। लेकिन यहां पे तो स्वागत समारोह में भी सियासत दिख रही थी कि कौन वर्चस्व श्रेय लगी है, कि हमने टिकट दिला दिया, हमारी वजह से टिकट मिल गया। उनके समर्थक बोल रहे हैं, भले वो ना बोले, लेकिन समर्थक तो चिल्ला रहे हैं। यानी ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम जिले में हमारा प्रभुत्व अब कायम हो रहा है। बाकी जो लकीरें खींची गई थी उन लकीरों को मिटा दिया जाएगा। लकीरों को मिटाकर कोई लकीर बड़ी नहीं बनती है। अगर एक बड़ी लकीर बनाना है तो जो लकीर बनी है अपने कार्य से, अपने व्यवहार से उसके सामने एक बड़ी लकीर खींच दीजिए। जब बड़ी लकीर खींची जाती है अपने कार्यों द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, तब लकीर बड़ी होती है। कोई लकीर बनाने से दूसरी लकीर बड़ी नहीं होती है। ये जो सियासत थी, स्वागत समारोह में जो सियासत देखा गया, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये बड़े चेहरे कहां गायब थे। अभी तो चुनाव की शुरुआत है, तमाम ऐसी बातें होती रहेंगी और हम भी आपके पास ऐसी बातों को लेके आते रहेंगे। तमाम जो चर्चाएं होंगी समाज में, आप देखते रहिए ह्यूमन टुडे। अगर आपने सब्सक्राइबर न किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइबर कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।